My dear students, most welcome all of you on behalf of me विद्यार्थी इंटर कॉलेज बभनी देवरिया। हम आपको टॉपिक प्रकाश पढ़ाने से पहले उसके दो लाइनें कहते हैं। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन भगवान हर कदम सफलता दे आपको। उसी के साथ हमारा टॉपिक शुरू होता है, जिसका नाम ही है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की विकिरणीय ऊर्जा है जो हर वस्तु को दृश्यमान बनाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमको आंखों से दिखता नहीं है, पर हर एक वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश के कुछ गुण हैं, उनको जानते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी प्रकाश का एक सब टॉपिक है परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर दो फिगर बने हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट फिगर में हम एक एक पॉइंटों को देखते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। एक प्लेन मिरर है जिसके नीचे वाले भाग पर पॉलिश की हुई है, और यहाँ पर एक रे डाली जाती है जिस रे का नाम है आपतित किरण। इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं, या आपातित किरण भी इसको बोलते हैं। जिस पॉइंट पर ये आकर गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और जिस पॉइंट पर ये गिरी है उसी पॉइंट पर एक हम नॉर्मल खींचते हैं, जिसका नाम हिंदी में हम अभिलंब बोलते हैं। यदि आपकी किरण यहाँ पर गिरती है तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु, और इस पर एक हम अभिलंब नॉर्मल खींचेंगे। और जो ये एंगल आपतित किरण और ये नॉर्मल के बीच जो एंगल बना है उसको बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और जो किरण यहाँ जिस एंगल से आकर के गिरी है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, उसको परावर्तित किरण नाम दिया गया है। यानी नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके दो या तीन नियम हैं। दो नियम मुख्यतः माना जाता है, लेकिन हमने इसको तीसरा नियम भी मेंशन किया हुआ है। ये है आपतित किरण, पहला नियम उसका यह है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर यह अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा है आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर, the value of angle of incident is always equal to the angle of reflect angle। अब तीसरा नियम आता है, यदि ये इंसिडेंट आपतित किरण इस नॉर्मल अभिलंब पर ही गिरती है तो वह किरण परावर्तित नहीं होती है। अर्थात if incident ray falls along the normal, no any reflection of the incident ray। बच्चों, इन तीनों नियम को आप सभी याद कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कल हमारे व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।